हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के एडिशन पार्ट को, सब्ट्रैक्शन को और रैशनल नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टीज को। और बेसिकली आज हम बड़े आसानी से एक जीरो लेवल से शुरू करके एक हीरो लेवल तक जाएंगे और सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग सीधे आज अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बारे में। और अगर हम एडिशन को देखें, एक मिनट, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, अगर हम एडिशन को देखें तो रैशनल नंबर में एडिशन के दो केसेस होते हैं, मतलब दो तरीके से हम रैशनल नंबर में किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब अगर केस वन की बात करते हैं तो इसमें है सेम डिनोमिनेटर। आपको पता ही है डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है 8 8 और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 7 8, यही है हमारा डिनोमिनेटर। तो केस वन हमारा कहता है कि अगर रैशनल नंबर में हमारे पास जैसे 9/8 और 11/8 है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये सेम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि ये आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब होता है बच्चा नींव। कोई भी जब घर बनता है तो जब नींव जो पड़ती है उसमें जो सरिया लगती है ना, वो बहुत मजबूत लगती है, मोटी सरिया लगती है। क्यों लगती है? उसके बाद आप उसमें 10 मंजिला बना दो, घर गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन खराब कर दिया तो आप अगर 2-3 मंजिला के ऊपर जाओगे ना तो वो घर गिरने की संभावना रहती है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें आपकी फाउंडेशन है। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा अगली क्लास में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब रैशनल नंबर में एडिशन यानी ऐड करने को आपको देगा तो दो ही तरीका देगा। पहला तरीका आपको देगा कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। यहां पे जैसे आप देखिए 8 है, 8 है, आपका डिनोमिनेटर सेम है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये बहुत इजी तरीके से यहां पे आपका ऐड हो सकता है। और ये ऐड कैसे होगा? आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे आपको जैसे 8 है, 8 है, तो आपको यहाँ पे 8 एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 11 है, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे आपको प्लस करके 11 लिखना है। आपको पता है ना कि यहाँ पे प्लस ही होगा, नॉर्मल सी बात है। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/8। तो क्या ये 20/8 हमारा आंसर है? क्या ये 20/8 हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये 20/8 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ये कटेगा रैशनल नंबर में। अब यार आपके सामने अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूं कि रैशनल नंबर में कोई भी चीज आपको दिख रही है, अगर वो कट रही है काट दो, वो कट रही है ना काट दो, मतलब ऐसे चाकू लो कच 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 करके काट दो। ठीक है, अगर चीजें कट रही हैं तो उसको काट दो। तो यहाँ पे 8 और 20 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, आपने बोला, मैंने पूछा किससे कटेगा, आपने बोला सर 2 से कटेगा। ठीक है, मैंने काट दिया, कितना आ गया? 4 और 10 आ गया। ठीक है, क्या ये आंसर है? नहीं, ये अब भी कटेगा। बड़े समझदार बच्चों यार आप लोग। तो ये किससे होगा? अब ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो क्या ये हमारा आंसर है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर, इस सवाल का आंसर क्या हमारा 5/2 है? हाँ, ये हमारा आंसर है। तो देखो क्या है ना कि जब डिनोमिनेटर सेम था, देखो कितनी आसानी तरीके से हमारा हो गया। ठीक, केस हमारा कब फंसता है? जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। इस चीज को ना थोड़ा सा बच्चा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, गौर से। इसीलिए बड़े अच्छे से इसको बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इसको मैं किस तरीके से करूँ? डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने सेम लिख दिया, ऊपर जो वैल्यू थी मैंने वो वैल्यू लिख दी और ऐड कर दिया, बात खत्म, काट दिया। सर ने बताया था कि कहीं भी कट रहा हो काट दो, कहीं भी कोई कट रहा हो काट दो। ठीक है, हमने काट दिया, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे बच्चा हम लोग लेंगे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, आपने क्लास 7 में पढ़ा है, लेकिन हमने बोला ना हम यहाँ पे जीरो टू हीरो वाला जो सफर है उसको तय करेंगे। तो जीरो का क्या मतलब है कि आपको एलसीएम हल्का सा भूल रहा है। तो एलसीएम नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ 7 है
और यहाँ 8 है। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग ऐसे एक लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 से, सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से करते हैं। 2 से कुछ कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 7 को लिख देंगे। 2 से क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 7 को लिख देंगे, ठीक है। 2 से कट रहा है 7 नहीं कट रहा है, 7 को लिख देंगे। अब कट रहा है 7 से, अब आ गया वहाँ 1 1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा 56, ठीक है। अब मैंने ऐसा 56 उसको डिलीट करके क्यों लिखा, आपको पता है? रीजन है क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा इन दोनों को देखिएगा आप, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 7 इंटू 8 जो होगा वही आपका एलसीएम होगा। अच्छा, एलसीएम का मतलब आपको याद है ना? आपको एलसीएम का मतलब याद है? एलसीएम का मतलब होता है आसान भाषा में कि 7 और 8 किस वैल्यू को काटेंगे लोवेस्ट, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 7 भी डिवाइड कर दे और 8 भी डिवाइड कर दे। अगर आप 56 से एक भी नीचे लेते हैं, 55 या कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो हो ही नहीं सकता जिसको 7 भी डिवाइड कर दे 8 भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यही होता था हमारा एलसीएम, ठीक। वैसे बड़ी छोटी सी चीज़ है यार, इसमें इतना फोकस करने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा कितना आ गया 56, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसीजर क्या है? अब आपको यहाँ पे 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5/7, ठीक। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 7 से 56 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप 7 से 56 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 8 टाइम। अब इस 8 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को इस 5 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ हमारा आ जाएगा 40, ठीक। यहाँ पे हम 8 इंटू जो 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40, ठीक है। और सेम हम लोग इसके साथ भी करेंगे, 8 और 56 करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7 56, और इस 7 को इस 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 63, ठीक। और हमारा जो एलसीएम आया था उसको हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे करना क्या है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक, बात साफ है। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को हमको यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 56, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद इस 7 को, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे 56 को। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमरेटर से। देखो यार, सुनने में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। बड़ी नॉर्मल चीज़ है, और अगर आज आपने इसको सीख लिया तो फिर मजे ही आ जाएंगे एकदम से, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ये आपके आगे के लिए भी। आप चाहे 9, 10, 11, 12 कहीं भी जाओ, आपको ये चीज़ें बड़ी यूजफुल होने वाली हैं आपके लिए, ठीक। तो ये प्रोसीजर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद तो नॉर्मल चीज़ है, हम यहाँ लिखेंगे 56, और यहाँ पे हमारा 40 और 63 कितना आ जाएगा? यहाँ 3, और यहाँ पे आ जाएगा 103, ठीक है। तो ये जो 103/56 है ये हमारा फाइनल आंसर है। रीजन बीइंग कि भाई अब इसको हम किसी से काट नहीं सकते, ना 2 से दोनों कट रहे हैं, ना 3 से दोनों कट रहे हैं, ना 7 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है। दोनों किसी एक कॉमन वैल्यू से नहीं कट रहे हैं, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो टेंशन ना लीजिए, आगे हम 1-2 सवाल इसके और करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको एकदम 100% तरीके से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये चीजें ही आपको आगे जाके, क्योंकि अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, और वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की, ठीक है। यार देखो, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना,
तो पहली चीज़ तो ये है कि हम मैथ के स्टूडेंट हैं और हम कोई चीज़ रट नहीं सकते, हमको हर चीज़ समझ के चलनी पड़ती है। ठीक, तो एक काम करते हैं, आपको ये चीज़ दोबारा ना पढ़नी पड़े। ठीक, आपको बुक ओपन करके प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, इन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, ये दोबारा ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और गारंटेड है, प्रॉमिस है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर को ऐड करने की प्रॉपर्टी, ठीक, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ये लोग क्यों रखे हैं पता नहीं, ठीक है, क्यों रखे हैं भाई, इतनी आसान प्रॉपर्टी है ये, इतनी आसान प्रॉपर्टी है, क्यों रखे हैं पता नहीं क्यों रखे हैं। तो इस प्रॉपर्टी, पहली बात तो प्रॉपर्टी हमसे कहती क्या है, पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी हमसे कहती है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यहां पे ए होगा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपको आसान भाषा में बताते हैं, आपको पता है ना रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके। क्या 2 एक रैशनल नंबर है? अगर हम 2 को 2/1 लिख दें तो हाँ ये एक रैशनल नंबर है। क्या -2 एक रैशनल नंबर है? -2/1 लिखा जा सकता है, हाँ ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, एक कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लीजिए, जैसे ले लीजिए 2/3 प्लस 5/3, अभी आसान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है, सॉरी 7/3, ठीक, ये हमारा आ जाएगा 7/3। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, यानी दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं, और दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ये सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या? वो क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली नहीं ही पूछी जाती। अगर मैं एक बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूछी जाती हैं, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी 20% चांस होता है, 20% चांस होता है कि आपसे पूछ ले। और अगर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखो, क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत आसान होता है, सबसे आसान, सबसे इजी डेफिनेशन इसी का होता है। साफ बात है, दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। ठीक, तो आपको समझ में आया? कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ज्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि आगे वाली प्रॉपर्टीज पे काफी हमको टाइम देना है, क्योंकि वहां से सवाल एग्जाम में आते हैं, यहां से सवाल बहुत कम आते हैं एग्जाम में। ठीक, 20% चांस रहते हैं, 20% बहुत कम होता है यार, जहां पे 100 और 90% चांसेस रहते हैं बाकियों के, इसके 20% रहते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं और इसका नाम है कम्युनिकेटिव लॉ। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछे जाने की 80% चांसेस रहते हैं। ठीक है, 80%। पूछेगा कैसे वो भी बताते हैं, पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का कहना है टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। इस बात को ना थोड़ा सा आसानी से अपने तरीके से समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि बच्चा एक चीज बताओ, 2 + 3 कितना होता है? आपने बोला सर 5। ये तो आप बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं सर, ये 2 + 3 कौन पूछता है सर? बच्चों वाला सवाल है। अब मैंने पूछा एक चीज बताइए, अच्छा 3 + 2 कितना होता है? आपने बोला 5। मैंने बोला ये कैसे हो गया? आपने जब 2 + 3 बोला 5, तो आप 3 + 2 5 कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला सर नॉर्मल सी बात है, आप 2 में 3 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, आंसर आपका 5 ही आएगा। बात ये है, मैंने कान ऐसे पकड़ा है, ठीक है, या फिर मैंने कान ऐसे घुमा के पकड़ा? मैंने कान ही तो पकड़ा है ना, मैंने ये कान पकड़ लिया ऐसे करके, या फिर मैंने ये कान ऐसे करके घुमा के पकड़ लिया? मैंने अपना कान ही पकड़ा है, आंसर मेरा वही आएगा, मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं। ठीक, बस ये चीजें रहती हैं कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है
कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, और इसको कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने तरीके से जो बुकिश लैंग्वेज होता है उस तरीके से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है जैसे कि 5/6 प्लस 3/2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है, हमारे पास ये दो रैशनल नंबर है। अब इसका कहना है कि ये किसी भी फॉर्म में ऐड किए जाएं, यानी कि मैं 3/2 प्लस 5/6 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर वही आएगा जो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। बात साफ है। देखिए अब मैं इसको ऐड करके आपको दिखा दूं, ठीक, आप मान जाओ, या फिर आप, यार कॉमन सेंस है, आपको ही पता है, आप मैथ के स्टूडेंट हो, बड़ी नॉर्मल चीज है। मैं 2 + 3 करूं 5 आएगा, 3 + 2 करूं 5 आएगा, बात वही है। 5.6 करूं या 3/2 करूं, बात वही है, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है कि इस कम्युनिकेटिव लॉ से हमसे एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछेगा, क्योंकि सवाल तो ये हमसे पूछेगा नहीं कि बेटा दोनों का आंसर सेम आएगा, अच्छा चलो ठीक है बढ़िया है तुमको पता है, ऐसा नहीं सवाल आएगा। सवाल हमसे पूछेगा क्या, ठीक है, हमसे यहाँ सवाल बोलेगा, और बहुत खतरनाक सवाल होंगे। अगर आपको लॉ नहीं याद है तो वो सवाल करने में आपको लग जाएगा 10 से 15 मिनट, और अगर आपको लॉ याद है तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर लिखोगे, आगे बढ़ोगे। क्योंकि आधे नंबर मतलब 1/2 नंबर के ये सवाल होते हैं। बेसिकली एक नंबर का आता है, दो चीजें पूछी जाती हैं, दोनों बताते हैं आपको। कम्युनिकेटिव लॉ में आपसे पूछेगा क्या, आपसे बोलेगा कि बेटा यहाँ पे -13/12 प्लस 13/12 बोल रहा हूँ, 14 लिख रहा हूँ, 12 बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, माइनर क्लिंच। 6/12, ठीक है, इक्वल्स टू 6/12 प्लस XY, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे x और y की वैल्यू बताइए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है, और इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है, यहाँ पे 6/12 है, यहाँ पे भी 6/12 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों वैल्यूओं के बराबर आनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आप इन दोनों वैल्यू को जब आपस में ऐड करेंगे तो इन दोनों वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, पहली बात। तो बराबर कब आ सकती है, जब आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे, ना कि किसी और वैल्यू को। आप किसी और वैल्यू को ऐड करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, और इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। आसान तरीके से ऐसे समझा जा सकता है। तो आप अब यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे आसानी से लिख देंगे कि x/y इक्वल्स टू -13/14। ये आपका आंसर हो गया। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आपको, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या, आपसे बोलेगा, ये एक नंबर का सवाल है, आपसे बोलेगा कि बच्चा मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, x और y की वैल्यू बता दो और मुझे लॉ बता दो, ठीक। तो आप लॉ में क्या लिखोगे, यहाँ पे COMM.लॉ, कम्युनिकेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से सवाल फ्रेम किए जाते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी या कम्युनिकेटिव लॉ से, ठीक है। और इसके अलावा किसी और तरीके से फ्रेम नहीं किए जाते। और एक चीज और है, अगर आपको लग रहा है कि यार हमसे प्रॉपर्टी पूछेगा, तो ऐसा नहीं करता है। प्रॉपर्टी पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई भी टीचर आपसे प्रॉपर्टी नहीं जानना चाहता, वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप चीजों को रटो। कोई भी टीचर नहीं चाहता, हर सब टीचर चाहते हैं कि आप चीजों को समझो, बढ़िया से अच्छे से उसको समझो, आपका जो ब्रेन है वो डेवलप करे, ना कि आप बैठ के रट रहे कम्युनिकेटिव लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देखते हैं पहले ये एसोसिएटिव लॉ हमसे कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है while adding 3 rational numbers दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अब यार ये जो है ये हमारा कुछ मैच करता है कम्युनिकेटिव लॉ से। कम्युनिकेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में ज्यादा अंतर नहीं है, बस वहां पे 2 रैशनल नंबर थे, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर है। लेकिन इसको थोड़ा समझने का तरीका अलग है, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3,
ठीक, मैंने आपसे बोला कि मुझे आप 3 रैशनल नंबर बताओ, आपने बोला सर एक लिख लीजिए 2/3, एक लिख लीजिए -15/-14, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है। बस बात ये है कि यहाँ दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 15/14 कर लेते हैं, ठीक है, -14 कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6/-12। आपने मुझे 3 रैशनल नंबर बता दिए, आपने बोला सर ये 3 रैशनल नंबर हैं आप ले लो। मैंने बोला कि बेटा आपको एसोसिएटिव लॉ समझना है, आपने बोला सर ये 3 रैशनल नंबर ले लो और इसके हिसाब से मुझको समझा दो आप। मैंने कहा ठीक है आ जाओ समझाते हैं आपको। तो देखो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 प्लस 15/-14, यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आया है, ब्रैकेट लगाइएगा। बच्चा मैंने बीएससी किया है मैथ से, और आज भी लोग गलती करते हैं, 2 साइन आपस में लिख देते हैं और वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते। ऐसी गलती मत करिएगा, फाउंडेशन अपना मजबूत करके चलिए, ठीक। और अब मैंने लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे, और अब मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस 6/12, ठीक। देखिए कहने का साफ मतलब है, मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं पहले, ठीक, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करूं कि जो इसका आंसर आए, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऐसा इसका आंसर आएगा नहीं, इसको करेंगे बाद में। मान लीजिए इसका आंसर आ गया आपका 6/12 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस 6/12 को मैं इस 6/-12 में ऐड करूं, मतलब मैं इसको अगर a मान लूं, इसको अगर b मान लूं और इसको अगर c मान लूं, ठीक है। अगर मैं a और b को पहले ऐड करूं और जो आंसर आए वो c को ऐड करूं, जो आंसर आए उससे c को ऐड करूं, या फिर मैं c और b को पहले ऐड करूं और जो इसका आंसर आए उसको मैं a को ऐड करूं, ठीक, दोनों में आंसर मेरा सेम आएगा। मैंने बोला था ना आपका सेम कम्युनिकेटिव लॉ है, बस चीजें थोड़ी सी ना घुमा दे रहा है, ठीक है, एसोसिएटिव कर दिया है, चीजें आपकी एकदम साफ साफ है। वहां 2 वैल्यू थी, यहाँ 3 वैल्यू है। इतना ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें सवाल आपका पूछा किस तरीके से जाएगा। तो आपका इसमें सवाल पूछने का जो यहाँ पे तरीका होगा वो आपसे पूछेगा कि चलो मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पे 2/3 प्लस 9/7, ठीक, ऐसे कर देगा, प्लस 5/6, ठीक, ये आपका हो गया, इक्वल्स टू, ठीक, इक्वल्स टू। अब आपका ये क्या कर देगा, आपका ये कर देगा 2/3 प्लस 9/7, ठीक, प्लस 5/6, यहाँ पे ये लगा देगा, ठीक है। और ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब आपसे करेगा क्या, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ दे देगा x और y। ये x और y कहीं भी दे सकता है। देखिए बात समझिए, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे ये 9/7 दे दे और यहाँ पे आपका x और y दे दे, ठीक। बात समझिए आप, बात ये है कि इनमें जो वैल्यू यहाँ मिसिंग है, जो वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, हमको x और y की वैल्यू वही लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि 2/3 हमारे यहाँ मिसिंग है, ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा x और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/3, ये हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x और y यहाँ पे ना देता और यहाँ 2/3 दे देता और यहाँ दे देता हमारा x और y, ठीक, तो अब हमको क्या करना पड़ता, अब हमारा जो x और y की वैल्यू आती वो हमारी कितनी आती, वो हमारी आती 9/7। अब आप बात समझिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं याद है, याद का मतलब अगर आपने इसको समझा नहीं है, ठीक, देखिए डेफिनेशन रटने वाली बात अलग है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को समझा नहीं है और आप एग्जाम में चले गए और आपको नहीं पता, तो आपको पता है आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप सबसे पहले इस वैल्यू को इधर भेजोगे, फिर इस वैल्यू को आप इधर भेजोगे, फिर इन सब में 3, 7, 6,
3, 6, आप इन सबका पहले एलसीएम लोगे अलग से, बहुत हौच पौच हो जाएगा। करीब आपका 15 मिनट 15 मिनट आपके वेस्ट चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद करनी जरूरी होती हैं। अब आपको यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी होगी और यहाँ पे आपको लॉ लिखना होगा। तो लॉ में आप क्या करोगे, ASSO, ठीक, आप इतना लिख के छोड़ दो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। और आपको खुद पता है एक नंबर के लिए 15 मिनट नहीं होता। अगर कोई सवाल आपको एक नंबर का दिया जा रहा है तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप उसको 40-50 सेकंड के अंदर कर लो। 60 सेकंड का सवाल है तो आप उसको 50 सेकंड के अंदर कर लो, अपना 10 सेकंड आप बचा लो। ठीक है, जो भी एग्जाम, जो भी टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो यही दिमाग में रखता है। ठीक है, और बाकी अब हम लोग अपने अगले लॉ पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको पूरा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, और ये भी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला ना क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों रखे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि यार छोड़ो। अब एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। आपसे कोई सवाल पूछ लिया, ये भी सवाल पूछा जाता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। आपको क्या कहना है, यस सर, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, इट कैन बी रिटन एज 0/1, सो इट इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है जीरो इज अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ जीरो एंड एनी रैशनल नंबर इज दैट रैशनल नंबर इटसेल्फ। बात घुमा फिरा के इतना बकवास करके कोई मतलब नहीं निकल रहा है, साफ सी बात है। बट इसको आसानी समझते हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। मैंने आपसे बोला मुझे कोई रैशनल नंबर बता दो, आपने बोला सर आंख बंद करिए, लिख लीजिए कुछ भी। मैंने -13/12 लिख दिया आंख बंद करके। ठीक है, आंख बंद थी मेरी, आपने देखा नहीं होगा, आप दोबारा देखिएगा उसको, मेरी आंख बंद थी। तो अब मैंने बोला कि इसमें आप जीरो ऐड कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर -13/12, ये क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो। तो यही बच्चों वाली जो बात है बेटा, वही है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आपसे मैंने बोला 2 में जीरो ऐड करो, कितना आएगा 2। आपसे मैंने बोला बेटा आप 3 में जीरो ऐड करो, कितना आएगा 3। तो बात ये है कि इस चीज को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के बोला गया है, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा केस नहीं है। तो साफ सी बात है एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी से किस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। बेसिकली हमारा यही मोटिव है कि यार प्रॉपर्टीज तो आसान है, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप कहीं किसी सवाल में जाके रुक मत जाइएगा। ठीक, आपको सवाल आना चाहिए। सॉरी, तो आप से सवाल यहाँ पूछेगा फॉर एग्जाम्पल 2/3 + 0 = x/y। देख रहे हैं, ये आपका क्लास 8 है, सोच रहे हैं ये आपका क्लास 6 है। मतलब देख रहे हैं, ये 6 की चीजें हैं जो कि आपको 8th में दे रही हैं। ये आपका वार्म अप है बेटा, ये आपका वार्म अप है। अभी आपको ना बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर मिलने वाले हैं। अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम के सवाल आएंगे, तगड़े तरीके से पढ़ेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, ये थोड़े आसान है, इसको थोड़ा सा समझ के चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फाउंडेशन हम अपना क्रैक नहीं कर सकते हैं, उसको हम मजबूत बनाएंगे और आगे चल के और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला जीरो से लेकर हीरो तक का सफर हम यहाँ पे तय करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लेगा एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो आप बोल दोगे कि सर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, और ये प्रॉपर्टी का नाम है बेटा आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक, बगल में कोई गाड़ी आई है, कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं यार। एडिटिव इनवर्स, और यार ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिफाइन, जो डिफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी रैशनल नंबर, फॉर एवरी रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, इफ वी एड बोथ द रिजल्ट विल बी 0। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर है 3/5। ठीक, एक रैशनल नंबर है 3/5। अगर 3/5 के लिए एक कोई ऐसा रैशनल नंबर होगा इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में,
इसके लिए एक ऐसा रैशनल नंबर होगा कि अगर मैं उससे ऐड कर दूं इसको, ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए 0। ठीक, तो ऐड तो x को करेंगे नहीं, x अपॉन वाई करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं यार, तो ऐड हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको ना आसानी से देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे, मैं आपसे बात बोलूं कि बेटा 2 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि आंसर आपका 0 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 में अगर मैं -2 ऐड कर दूं, -2, तो क्या हमारा आंसर 0 नहीं आ जाएगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस बन के क्या हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा हमारा 0। जाहिर सी बात है। तो अगर मैं इसको 2 को एज अ रैशनल नंबर लिख लूं तो, ठीक, 2 को हम एज अ रैशनल नंबर लिखें तो 2/1 प्लस क्या कर दूं कि हमारा 0 आ जाए यहाँ पे, तो हम -2/1। बात सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये थोड़ा सा एक कोई दूसरा रैशनल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -12/11। ठीक है, -12/11 है। अब -12/11 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमारा आंसर 0 आ जाए? तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका होता है एडिटिव इनवर्स का, कि आपके पास जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे -12/11 है, आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसमें क्या करो, इसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12/11। तो ये जो 12/11 है ना, ये है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसके सवाल बड़े तगड़े तगड़े आते हैं, बहुत प्यारे सवाल आते हैं इसके। ठीक है, अब एक चीज आपको थोड़ा सा और बताते हैं, क्योंकि हो सकता है एक सेकेंड रुक जाए थोड़ा सा। एक सवाल पूछा जाता है जहां पे अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा कि -11/-12, ठीक है, -11/-12, आप इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया बेटा 11/-12 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो हम लोग ये चीज ना क्लास 7th में पढ़े हैं कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऊपर भी -1 से और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी हम माइनस का साइन छोड़ के जा नहीं सकते हैं, पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइड माइनस माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हमारा आ गया यहाँ +12, और यहाँ माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके आ गया हमारा -11। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला स्टेप है। अगर हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये तो यार पाप वाली चीज हो गई ना। अब जिस चीज में पाप लगती है वो तो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे बोल दिया एडिटिव इनवर्स के लिए, तो अब आप यहाँ पे -11/12 लिखेंगे। और एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11/12 आ जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो 11/12 है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस चीज को लेके हमारे जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो किस तरीके के सवाल फ्रेम करते हैं। एडिटिव इनवर्स के सवाल बड़े अच्छे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया, अच्छा इसके सवाल कहाँ फ्रेम होते हैं, इसमें जैसे आपको बोल देता है सीधा सीधा, इसमें आपको बोलता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, एक एक नंबर के आते हैं सवाल, ये एक नंबर की, एक नंबर से ऊपर सवाल ये आपका नहीं आएगा। तो यहां पे आपसे बोल देगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप यहां पे बताइए मुझको -7/6। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मुझको बताइए आप यहां पे 5/-7। क्वेश्चन नंबर 3 में आप मुझे यहां बताइए 6/7। ठीक है, आप इन तीनों का मुझे एडिटिव इनवर्स करके बताइए। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का एडिटिव इनवर्स करते हैं तो -7 और यहां ×1 और यहां पे ×1। ठीक है, ये करेंगे क्या हम, यहां पे ×1 करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है ही नहीं, तो हमको वहां पे करना ही नहीं है। सीधा हम एक ही स्टेप में इसको हटाएंगे।
यहाँ पे हम इसको करने के 2 स्टेप लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम करने के यहाँ पे एक ही स्टेप में इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7/6। और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में हम करेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में लेंगे। कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, तो हम पहले 5/-7 लिखेंगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -5/7 आ जाएगा। उसके बाद जाके हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/7। तो हमारा जो एडिटिव इनवर्स जो सेकंड वाले का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/7। ठीक है, इसी तरीके से 6/7 है तो नॉर्मल यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -6/7। तो नॉर्मल सी बात है यार, आपको यहाँ पे पूछेगा कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, आपसे क्वेश्चंस दे देगा, एक एक नंबर के सवाल हैं, आपसे ये 3 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इतना आपको समझ में आया। और एक काम करते हैं, अभी एक बार देख लिया जाए सारी प्रॉपर्टीज को, एक बार सारी प्रॉपर्टीज को देख लिया जाए, या फिर एक काम करते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज किसी भी प्रॉपर्टी में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा, आप उसको दोबारा वॉच करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को सर ये पॉइंट आप भूल गए या फिर ये पॉइंट सर समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करिए, मैं अगली क्लास में जो रैशनल नंबर की 3rd क्लास होगी मैं उसमें आपको सभी चीज़ें एकदम डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, वैसे भी आप समझदार बच्चे हो यार, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो भी बाहर व्हीकल आई थी उसके लिए थोड़ा सॉरी। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं यार उसके लिए। ठीक, तो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सी बात है, कैसे पढ़ चुके हैं, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, हम पढ़ कैसे लिए। तो बेटा ऐसा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर नाम की चीज होती ही नहीं है, आप उसको ऑलरेडी एडिशन में पढ़ चुके हो। बस आपको एक चीज समझने की जरूरत है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है और यूज ऑफ एडिटिव इनवर्स इन सब्ट्रैक्शन। होता क्या है ना कि आप अक्सर अपनी बुक में देखोगे तो आपको यही तरीका मिलेगा अपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। मत करिए बहुत फालतू, मतलब फालतू तरीका तो नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ें फालतू नहीं हो सकती हैं, कोई भी नॉलेज आपकी खराब नहीं हो सकती, बस ये है कि एक्सेस है, जरूरत नहीं है उसकी, आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हो। वही बात है ना, जैसे मैंने आपको बोला था इस प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव में कि ये आपका नॉर्मल कम्युनिकेटिव ही है, बस बात को थोड़ा घुमा चहला के, ठीक है, आपको बता रहा है। तो अब आप यूज ऑफ एडिटिव इनवर्स इन सब्ट्रैक्शन को छोड़िए, आप पहले फॉर्म को समझिए, आप पहले सब्ट्रैक्शन को ही देख लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपसे किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा सब्ट्रैक्शन में। आपसे बोला जाएगा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 फ्रॉम 6/5। पहले आसान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू है हम उससे करेंगे, क्योंकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हिंदी में फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि 3/5 फ्रॉम 6/3, यानी 6/5 से, सॉरी 3/5 6/5 से सब्ट्रैक्ट करिए, 6/5 से सब्ट्रैक्ट करिए 3/5 को, ये हमारा असल मतलब है। तो अक्सर क्या होता है ना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, अब देखो बहुत बहुत कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स, बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं यहाँ पे 3/5 माइनस 6/5, ठीक, ये गलत है, ये आपका टोटली गलत है। मैं इसको रेड से करूंगा, रुक जाओ, आपको याद रहेगा ये, ठीक, ये आपका गलत है, ठीक है। आपका सही क्या है, आपका सही है फ्रॉम के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उससे करना है जो फ्रॉम के पहले है, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो यार, करने का तरीका सब्ट्रैक्शन को सेम है जैसे आप एडिशन करते हो। कॉमन डिनोमिनेटर है, आप यहाँ 5 लिख दोगे, कॉमन डिनोमिनेटर होने पे न्यूमिनेटर भी सेम लिख दिया जाता है, 6 - 3 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 3/5, ठीक। अब यहाँ पे बस एक चीज थोड़ा समझने वाली है कि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे प्लस 3/5, ठीक है। एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं,
जैसे कि दे दिया हमसे, 1 मिनट इसको थोड़ा डिलीट कर दें यार। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमसे कह दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा करते हैं 3/5, देखिएगा फ्रॉम 3/2, ठीक है, माइनस कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखो यार, जब आप कठिन चीज़ें समझ जाओगे ना तो आसान चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जीरो से हीरो जा रहे हैं तो हीरो ही बनते हैं, ठीक है। जीरो थोड़ा सा आप नीचे रखते हैं, अब हम लोग हीरो लेवल पे आ रहे हैं तो हीरो लेवल पे आते हैं। तो आप यहाँ पे अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है, आपने बोला सर, आपने बोला था फ्रॉम के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ पे आप सर 3/2 लिख दिया। आप लोग बड़े समझदार बच्चे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो अब आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3/5, लेकिन 3 के आगे तो माइनस लगा है, आप माइनस लगाएंगे, और माइनस के आगे माइनस है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों वैल्यू मतलब दो साइंस एक साथ आ रही हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। तो हो गया आपका 3/2 माइनस 3/5, ठीक है। अब आपको पता है सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 3/2 प्लस 3/5 हो गया, ठीक। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चा, 10, ठीक। 2 5 जा 10। क्या इस चीज को दोबारा समझाने की जरूरत है कि 2 5 जा 10 कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 3 जा 15, मैंने यहाँ 15 कैसे लिख दिया, क्या दोबारा समझाने की जरूरत है? कमेंट में बताइएगा, क्या दोबारा समझाने की इसको जरूरत है कि 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 लिखने समझाने की दोबारा जरूरत है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो आ गया मेरा 15 प्लस 6, तो कितना हो गया 21/10। तो ये जो 21/10 है बच्चा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, समझ गए आप लोग। तो एक तरीके से देखो, सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस एडिशन को ही थोड़ा सा ना, एडिशन को अगर आप समझ चुके हैं तो आप सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, और ऐसे सवाल करते हैं जो ये हमारे पूरे टॉपिक को कवर कर सके। सवाल छोड़िएगा मत, ठीक है। आपसे मैं दो चीजें कह रहा हूं, पहली बात तो इन क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा, और दूसरी चीज ये जब हम रैशनल नंबर खत्म कर लेंगे तो मैं एक 15 से 20 सवाल देखेंगे अपने हिसाब से, 15 to 20 क्वेश्चंस का एक सेट दूंगा आपको। उस सेट आपको आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि उसी सेट से उसी क्वेश्चन, अब देखिए सेम तो सवाल देगा नहीं, लेकिन उसी तरीके के सवाल से आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तरीका वही है, बस पूछने का तरीका भी वही रहेगा, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल देंगे। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे -8/9, हो सकता है वो वहां पे कुछ करके 5/6 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यही रहेंगे, बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो में जब रैशनल नंबर खत्म करेंगे तो उसमें टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हम एक सेशन लेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तो अभी तो ये क्वेश्चंस भी आप एक बार देखिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या हमसे बोल रहा है, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, हमको ऐड करना है, हमको आता है ऐड करना। हम इसको ऐड कैसे करेंगे? सर आपने बताया था कि डिनोमिनेटर जब अलग हो तो हमको यहाँ एलसीएम लेना पड़ता है, तो हम एलसीएम लेंगे 6 और 9 का। तो सर हमको दिख रहा है कि 2 से जाएगा 3 टाइम, ये 9 हो गया। सर अब यहाँ पे हम 3 से लेके इसको जाएंगे, तो यहाँ 1 हो गया, 3 3 जा 9। सर हम फिर से एक बार 3 से लेके जाएंगे, तो ये मतलब 2 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी 18। सर इसका जो एलसीएम आया वो हमारा आया 18, ठीक है। अब सर ये 9 को हम 9 मतलब ये 18 को हम डिवाइड करेंगे इस 9 से, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 जो हमारा रिजल्टेंट आया वो कितना आया, 2 आया, ठीक। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना आ गया 16। लेकिन सर यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। अब इस सर 6 को हम मतलब 18 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो कितना आएगा 3, 6 3 जा 18, ठीक है। अब सर इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आएगा सर हमारा 30, ठीक है। अब बात यह है सर कि आपका यहाँ आ गया -16 प्लस 30/80,
अब हम इसको कैसे करेंगे कि माइनस और प्लस, ठीक है, 30 है और 16 है, ये माइनस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ होगा 14। तो सर हम यहाँ पे लिख देंगे 14, और यहाँ पे माइनस का जो साइन लगा है और जो प्लस का साइन लगा है, प्लस के साइन की वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ पे सर हम प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 14/18। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि सर ने बताया था कि जहां मौका मिले काट दो। मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है काटने का तो काट दो, मतलब काटने में जो सुकून है ना वो कहीं और नहीं है। तो हम इसको काटेंगे, हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक। अब ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, बात खत्म। जब कट ही नहीं रहे तो काहे काटें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है ऐड करने को, तो आपको पता है कि 1 लिखा है और इसको रैशनल नंबर में बनाना है तो 1/1 कर देंगे, प्लस 5/4 करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग है, तो यहाँ हमारा जो एलसीएम आएगा 4 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमिनेटर है वो भी यहाँ पे सीधा सीधा छाप देंगे, शांति से उठा के आंख बंद करेंगे, छाप देंगे इसको। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे -4 प्लस 5 आपका कितना हो गया 1/4। अच्छा एक चीज और है, अगर आप लोग को ये मैं बात मान सकता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा बेसिक लेके जा रहा हूँ और इतना बेसिक आपको चाहिए नहीं। आप क्लास 8th में हो, ठीक, आपने 6 पढ़ा है, 7th पढ़ा है, आपने रैशनल नंबर क्लास 7th में पढ़ा है, आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। लेकिन होता क्या है ना, मैं चाहता हूं कि आपको एक बार सारी चीजें रिफ्रेश हो जाए, ठीक। एक बार चीजें आपकी रिफ्रेश हो जाएंगी ना, मतलब एक बार जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो अपना लैपटॉप, तो आप उसमें रिफ्रेश करते हो ना, कि अब आप क्या हो ना, थोड़ा सा जल्दी से एकदम तैयार हो जाओ कि हाँ यार अब दौड़ना है, ठीक। तो उसके लिए क्या है, एक बार आपको सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको लेके जा रहा हूँ। इतने डिटेल की जरूरत थी नहीं वैसे, लेकिन तब भी ठीक है, अच्छी बात है भाई, इसीलिए तो हम लोग 0 से हीरो बनेंगे। अब यहाँ पे है एडिटिव इनवर्स, नॉर्मल सी बात है। सर आपने बोला था कि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आ गया तो 2 स्टेप में सॉल्व होगा, न्यूमिनेटर में माइनस आ गया तो 1 स्टेप में सॉल्व होगा। सर डिनोमिनेटर माइनस आया है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ सर हम 17/-8 -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो सर हमारा यहाँ आ जाएगा -17/8। अब सर ये हमारा एक स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप हमको निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो हम सर यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17/8। सो दिस इज आवर एडिटिव इनवर्स, और ये वो वैल्यू है, अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका 0, ठीक है। 0 मतलब नुल बटा सन्नाटा, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम है, आप समझदार बच्चों 4/7 लिखोगे, आप माइनस लगाओगे, फ्रॉम माइनस लगाओगे, 7 लिखोगे माइनस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, -4/7 करोगे, माइनस माइनस आप प्लस कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 7/1 रैशनल नंबर के लिए। अब आपको पता है यहाँ, एक सेकंड रुक जाइए, अब आपको पता है कि यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 7 यहाँ 7, तो यहाँ -4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो 1 7 जा 7 और 7 49 मतलब 49, ठीक। अब 49 में जब आप 4 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 45, और यहाँ आप लिखोगे 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 45/7, ठीक है। साफ बात है। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45/7, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगली क्लास लेने से पहले, अगर मैं भाई कमेंट देख लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसको अपने अगले सेशन में, अगली क्लास में इंक्लूड जरूर करूँगा, ठीक है। ये क्या है, सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी होती जा रही है, लेकिन यार समझ के चलते हैं ना, ठीक।
फालतू में जल्दीबाजी में सीख के निकल जाने से क्या फ़ायदा है। और इसको मैं इतने तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं भी है अभी करंट टाइम पे, आप बस ऐसे कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल में ऐसे आप देख रहे हो, तब भी आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो। यानी अपने रैशनल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है, आप इसको ऐसे बस ईयरफोन लगा के आपने सुन लिया, आपको समझ में आ गया। इस तरीके से पढ़ाई हो रही है हमारी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन यार चीज़ों को समझ के चलते हैं ना, समझ के चलना है, रट के क्या ही फायदा मिलेगा। ये तो बढ़िया चीज़ है भैया, व्हाट प्रॉब्लम, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी शेर हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे दे रहा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5/2 इफ वन ऑफ देम इज 5 फाइंड द अदर। बात समझने वाली है यार, बहुत चूरन सवाल है। क्या सवाल है? चूरन। चूरन जानते हैं ना, खा लेते हैं, ठीक है। चूरन मतलब फाड़ा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये चूरन सवाल है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5/2, सम ऑफ टू रैशनल नंबर। तो यार दो रैशनल नंबर है मेरे पास, उनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ, दो रैशनल नंबर है मेरे पास एक्स वाई और ए बाई बी, दो रैशनल नंबर है, उनको जब मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है मुझको? 5/2, ठीक। इफ वन ऑफ देम इज 5, अच्छा एक का दे दिया हमको, चलो ठीक है, बढ़िया बात है भैया, एक का हमको दे दिए। ये हमको बोल रहे हैं कि एक जो है वो 5/1 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को x/y लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द अदर, ये x/y को हमको फाइंड करना है, समझ गए भैया, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ठीक। देखो क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को बस आप एक बार लिख लो पेपर में कि भाई कहना क्या चाहता है, एक बार आप उसकी भाषा को समझ गए ना, फिर उसको करना बहुत आसान होता है। तो क्या था हमारा? 5/1 था प्लस x/y था और यहाँ -5/2 था। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है, इसको टैकल करने का क्या तरीका है? आप इस चीज को इक्वल्स टू के उस साइड भेजेंगे, अपोजिट साइड भेजेंगे, और जब आप अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये जो प्लस साइन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो x/y इक्वल्स टू -5/2 -5/1, ये आपका प्लस जो है ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप इसमें लोगे एलसीएम, तो जाहिर सी बात है 2 एलसीएम आएगा। अब 2 है तो माइनस का यहाँ पे -5 आ जाएगा, और यहाँ 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -10। अब आपका यहाँ पे -5 और -10, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस करेंगे भैया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 15/2, और साइन जो लगेगा वो लगेगा माइनस का। तो आंसर क्या आ गया हमारा? -15/2, किसी और वैल्यू से कट नहीं रहा है, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -2/3 सो इट गेट्स 3/4। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम लोग कहना चाहें तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ऐसा कौन सा नंबर जिसको कि हम ऐड कर दें 2/3 से, ऐसा कौन सा नंबर, लेट द नंबर बी x and y, ठीक। ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें हम 2/3 से, नहीं -2/3 से, ठीक, कि हमारा आंसर आ जाए 3/4, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम अगले स्टेप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x/y प्लस माइनस माइनस हो गया, -2/3 इक्वल्स टू 3/4। इसको अगले स्टेप में लिखना चाहें तो इसको हम इक्वल्स टू के उस साइड भेजेंगे। अब किसी चीज को अगर उस साइड भेजा जाता है, नदिया के पार भेजा जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका साइन है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे x/y इक्वल्स टू 3/4, और ये माइनस का आ जाएगा +2/3, ठीक। इस चीज को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 3 और 4 एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12, ठीक, एलसीएम लेंगे 12 आएगा। अब 12 होगा, अब 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। आपको समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? 4 3 जा 12 और रिजल्टेंट आया हमारा 3, और 3 3 जा हमारा 9 आ गया। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया?
17/12। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 17/12, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, और क्लास है क्या हमारी, नहीं, ठीक। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, एडिशन को समझा है, सब्ट्रैक्शन को समझा है, प्रॉपर्टीज़ को समझा है, और मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बेसिकली हम लोग रैशनल नंबर को पार्ट वाइज पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट इन द सेंस ऑफ, देखिए आपको कोई पैसा नहीं देना है यार, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग छोटे छोटे बच्चों आपसे पैसा मांगूंगा मैं, इतना गंदा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो कि क्लास 8th में हैं, तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, आप वीडियोस ये रिकमेंड कर सकते हो कि यार सर की वीडियो देख लो, ठीक ठाक पढ़ाई देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी तारीफ अब क्या ही करें यार, ठीक ठाक पढ़ाई देते हैं, आप सर की वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप को लगता है कि वीडियो लाइक के लायक थी, चैनल सब्सक्राइब के लायक है, तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, और अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। बाय बाय।